नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। आज की वीडियो में हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे और जिसका हमारा मेन टारगेट है एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम में अपनी एक सीट सुनिश्चित करना। जैसा कि आपको पता है कि एमपी सब इंजीनियर में 2557 पोस्ट की वैकेंसी आई है और जिसमें सिविल ब्रांच के लिए 1700 सीटों की वैकेंसी आई है। और तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। तो शुरू करते हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर को कैसे हम जस्टिफाई करते हैं। तो प्रोपोर्शनल ऑफ सोडियम आयन इन कॉन्सेंट्रेशन, व्हेन परसेंटेज ऑफ Na आयन इन टोटल एक्सचेंज कैटायन एक्सीड इन 10%, एग्रीगेशन ऑफ सॉइल ग्रेन्स, ब्रेक डाउन द लॉसेस एंड सॉइल बिकम द लेस परमिएबल एंड पुअर टिल्ट। मतलब व्हेन परसेंटेज ऑफ Na प्लस का परसेंटेज इन टोटल एक्सचेंजेबल कैटायन इस 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इन ब्रेक डाउन हेंस बिकम्स सो लेस परमिएबल एंड पुअर टिल्ट। प्रपोर्शनल ऑफ Na आयन इज जनरली मेजर बाय द SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। SAR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है? तो Na प्लस रूट ओवर Mg2 प्लस Ca2 प्लस अपॉन 2। तो इस फार्मूले से हम SAR वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और डबल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करता है इक्विवेलेंट पर मिलियन, इक्विवेलेंसी पर मिलियन यानी कॉन्सेंट्रेशन इन ppm एंड इक्विवेलेंट इन वेट, ऐसे डिनोट करता है। तो हमारा पहला जो टॉपिक था प्रोपोर्शनल ऑफ सोडियम आयन, जो कि इस फार्मूले से हम निकालते हैं। फिर हम इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीडियम सेलाइन वाटर से 2C से 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑर्डर पर हम वेरी कराते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम ऑफ सेलाइन वाटर इज 0.2, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 257 माइक्रोन महो % सेल्सियस होता है इसका आंसर। जैसे कि इसकी रेंज दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट की इतनी रेंज होती है लो। जैसे कि हम इसकी रेंज को देखते हैं, जैसे दो लो सेलाइन वाटर के 250 लेस देन होता है, तो फॉर ऑल क्रॉप के लिए होता है। मीडियम सेलाइन वाटर 250 से 750 तक होता है। उसके बाद हाईली वाटर के लिए होता है 750 से 2250। फिर वेरी हाई सेलाइन वाटर के लिए इतना होता है। इस तरह से इसका रेंज होता है और तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाता है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, डेप्थ ऑफ वाटर हेल्ड इन रूट जोन। तो डेप्थ ऑफ वाटर इन हेल्ड इन रूट जोन पर क्या होता है? तो पहले फॉर ईज ऑफ सर्कुलेशन प्रेजेंट इन वाइड इन सॉइल नीड टू बी एक्सप्रेस इन डेप्थ ऑफ वाटर। तो रूट जोन डी को डिनोट करता है स्पेसिफिक वेट गामा डी को, स्पेसिफिक वेट जो गामा डी को डिनोट करता है। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया ए से डिनोट की जाती है। FC यानी फील्ड कैपेसिटी को डिनोट करता है। तो FC इजकल टू वाटर वेट ऑफ वाटर इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वेट ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो FC इजकल टू A इंटू डी इंटू गामा W, AD इंटू गामा W। तो इस तरह से D का फार्मूला आ जाता है। If each the depth of water storage in the root zone for the field capacity, the entire depth of water cannot extract by plant, hence allowable moisture content will be given as। तो D is equal to gamma D into gamma W D into FC माइनस 5। इस फार्मूले से हम D का कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर रिलेटिवली अवेलेबल, तो गामा डी अपॉन गामा वाटर डी इंटू FC माइनस M0। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन से समझे तो दिया गया है फील्ड कैपेसिटी 20%, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट 10%, परमिसिबल डिप्लेशन अवेलेबल इन सॉइल 50%, ड्राई वेट 1500 kg पर mm स्क्वायर, इक्विवेलेंट रेनफॉल 25 mm।
इसको नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है। तो इसको फार्मूला सबसे पहले हम फार्मूला से डी कैलकुलेट करेंगे। एफसी गिवन है, फाई गिवन है और लेवल मॉइस्चर कंटेंट 20-10 करके निकालेंगे। फिर रेडिली मिक्सचर और लेवल को 50/100, फिर वाटर रिक्वायरमेंट गामा डी इंटू गामा डब्ल्यू डी इंटू RAM रेडी और लेवल मॉइस्चर कंटेंट। RAM का मतलब क्या होता है? रेडी और लेवल मॉइस्चर कंटेंट। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो कि गामा डी और इसका वैल्यू पुट करेंगे तो D = 75 mm आएगा। बट इट इज 25 mm ऑब्टेन इन रेनफॉल इन इरिगेशन। तो 25 mm अगर इरिगेशन से आ जाता है तो हम क्या करेंगे? इफेक्टिव रेनफॉल जैसे कि दिया हुआ है तो उसमें से 75 में से 25 कर घटा देंगे तो 50, तो 50 mm हमें पानी की इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी। Relation between duty and delta. This is a very important concept in related to all examination point of view. So we know that कि let d hectare area irrigation is supply 1 meter cube per second water is base period such as a total water store in the root zone. तो रूट जोन में वाटर कितना अवेलेबल होता है इसको हम कैलकुलेट करते हैं बी डे इंटू 1 मीटर क्यूब। तो बी डे मतलब एक डे में 24 आवर 60 मिनट एंड 60 सेकेंड यानी 1 मीटर क्यूब तो 864 बी मीटर क्यूब। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो डी इंटू 10⁴ मीटर डेल्टा वी। 10⁴ क्यों? कि हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो डी अपॉन डेल्टा 8.6। तो ड्यूटी को डिनोट करते हैं हेक्टेयर पर क्यूबिक से और डेल्टा को डेल्टा को डिनोट करते डेल्टा की यूनिट होती है मीटर और बेस पीरियड की यूनिट होती है डे। तो अगर इस फार्मूले से यूज करते हैं तो ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड। जैसे कि हम एक क्वेश्चन से समझते हैं इफ़ ड्यूटी ऑफ वाटर इज क्रॉप पीरियड इज 120 डे और हेक्टेयर इज डेल्टा इज। तो हम फार्मूला जानते हैं इक्वल टू 864 B/D। तो B की वैल्यू कितनी है? तो B की वैल्यू 120 है और डेल्टा की वैल्यू कितनी है? तो 1400। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हम फार्मूला यूज करेंगे 8.6 BD। तो 8.6 क्यों? 8.6 और 8.6 कहाँ पर 8.6? अगर वैल्यू सेंटीमीटर में दी हो तो हम 8.64 का यूज करेंगे, लेकिन अगर वैल्यू मीटर में दी हुई जैसे कि हेक्टेयर पर क्यूबिक की वैल्यू दी हुई है तो इसको हम 8.64 से कैलकुलेट करेंगे। तो 8.6 फिर 120 इंटू 1400 तो इसको कैलकुलेट करते 0.74 इसका करेक्ट आंसर आता है। अगर इसको इतना मीटर होता है, अगर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो mm में आ जाता है 741 मीटर में। इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन इरिगेशन इफिशियंसी की। तो इरिगेशन इफिशियंसी क्या होता है? तो इन जनरल इरिगेशन इफिशियंसी वाटर अवेलेबल फॉर यूज इन वाटर अप्लाई NC WF WR इंटू 100 होता है। द वाटर रिलीज इन रिवर रिजर्वायर इज फील्ड ऑफ वाटर इन द फील्ड। तो इस तरह से हम इवेपोरेशन कैलकुलेट करने के लिए इरिगेशन इफिशियंसी का फार्मूला यूज करते हैं। दूसरा इरिगेशन इफिशियंसी क्या होता है? तो इरिगेशन इफिशियंसी NA इक्वल टू WS/WF इंटू 100 होता है। ठीक, तो WS किसको डिनोट करता है? तो वाटर स्टोर इन द फील्ड और WF किसको डिनोट करता है? तो वाटर गिवन इन द फील्ड। तो वाटर गिवन इन फील्ड को WF और WS वाटर स्टोरेड इन फील्ड इन रूट जोन। WF क्या होता है? तो वाटर गिवन इन द फील्ड इंटू WS इंटू RF इंटू DF। तो ये WS क्या होता है? तो WS मतलब वाटर स्टोर इन रूट जोन। RF क्या होता है? तो डीप परकुलेशन रन ऑफ होता है और DF क्या होता है? जो डीप परकुलेशन होता है। तो अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो वाटर गिवन इन द फील्ड। एक फील्ड में क्या आता है? तो एक फील्ड में अगर हम देखें तो 3 चीज़ें आती हैं। वाटर स्टोर इन द फील्ड कितना है, उसके बाद वाटर गिवन इन द फील्ड कितना है, उसके बाद डीप परकुलेशन से कितना आता है और रन ऑफ से कितना आता है। तो अगर वाटर स्टोर को पूरा कैलकुलेट करना है तो हम 3 फैक्टर में वाटर स्टोर,
रन ऑफ और डिपर्कुलेशन, 3 चीज़ों को एडिशन करते हैं तो टोटल वाटर फील्ड आता है। उसके बाद इरिगेशन इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वाटर यूज इन इफिशियंसी इजकल टू WU अपॉन WF इंटू 100। तो WF क्या होता है, तो वाटर स्टोर इन द फील्ड, WU क्या होता है, तो वाटर यूज इन कंजम्पटिवली, तो WU मतलब वाटर यूज इन कंजम्पटिवली, और WF तो वाटर इन गिवन इन द फील्ड। WU लीचिंग रिक्वायरमेंट, प्रिजर्विंग रिक्वायरमेंट एंड वाटर स्टोर, तो WU जो तीनों का एडिशन होता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है इरिगेशन इफिशियंसी, WS अपन WN, और WN फिर इसमें क्या मतलब है, तो WN जो कि अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर इन द फील्ड सच दैट मॉइस्चर कंटेंट इज रेज इन फील्ड कैपेसिटी FC। WN जो टोटल क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होता है FC एंड कंटेंट बिफोर द इरिगेशन। तो इस तरह से WN को कैलकुलेट करते हैं। इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या होता है, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो NIR यानी CIR पर प्रिजर्विंग रिक्वायरमेंट एंड लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से NIR क्या होता है, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, NIR का मतलब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को NIR बोलते हैं। CIR मतलब कंजप्टिव इरिगेशन रेशियो, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है CIR का मतलब। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इट इज ए अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायरमेंट बाय द क्रॉप फील्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस एप्लीकेशन। तो FIR क्या होता है, तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन वाटर अप्लाई एप्लीकेशन इफिशियंसी। तो वाटर एप्लीकेशन नेट इफिशियंसी या नेट को डिनोट करते हैं। तो इस तरह से फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फार्मूला हो जाता है। ग्रास इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो ग्रास इरिगेशन रिक्वायरमेंट GIR, ग्रास इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इसका फार्मूला होता है फील्ड कैपेसिटी, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन NC क्या, तो NC इज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज इन द कैनाल, या वाटर कन्वे इफिशियंसी। NC डिनोट क्या करता है, तो NC डिनोट करता है वाटर कन्वे इफिशियंसी को। तो GIR जो डिनोट करता है FIR अपॉन NC, तो FIR इन फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, GIR इन ग्रास इरिगेशन रिक्वायरमेंट, NC इक्वल टू वाटर कन्वे इफिशियंसी, वाटर कन्वे इफिशियंसी NC इंडिकेट करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे लेसी थ्योरम एंड कैनेडी थ्योरम। तो वीडियो को देखना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।